बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र ने जिस कवच के प्रताप से दानवों को समर में जीता था उसके महात्म्य का वर्णन। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, विश्व रूप ने इंद्र को एक ऐसा कवच बताया था जिसके धारण करने से इंद्र ने शीघ्र ही दैत्यों को युद्ध में पराजित कर दिया। ये सुन राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुनिनाथ, कृपा कर कवच को मेरे सामने भी कहिए। कवच को मेरे सामने भी कहिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय मनुष्य को चोर, डाकू, हिंसक, पशु और प्रबल शत्रु का भय हो, उस समय इस कवच का पाठ करना चाहिए, अथवा इसको सिद्ध कर धूप और दीप देकर हाथ में बांध लेना चाहिए। जल में मत्स्य रूप भगवान और पताल में वामन भगवान हमारी रक्षा करें। किले और जंगल में नरसिंह और मार्ग में यक्ष भगवान रक्षा करें। विदेश और पर्वतों पर रामचंद्र जी, वन में दत्तात्रेय जी अपने योग कर्म से रक्षा करें। देवता के अपराध पर संत कुमार और पूजा में नारद जी रक्षा करें। कुपथ्य में धन्वंतरी, अज्ञान से वेद व्यास तथा अधर्म से भगवान सदा रक्षा करें। गोविंद, नारायण, मधुसूदन, बलभद्र, हरिशकेश, पद्मनाभ, दामोदर, परमेश्वर और परमेश्वर आदि ईश्वर के सब नाम, आठों पहर, सब अंग और इंद्रियों की रक्षा करें। तथा विष्णु भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म से भय के स्थानों में सदा हमारी रक्षा करें। तथा गरुड़ जी भी हमारी गदा शत्रुओं से रक्षा करें। हे राजन, इस प्रकार उपरोक्त कवच का पाठ करने से मनुष्य तमाम विपत्तियों से छूटकर शत्रु और भय रहित हो जाता है। हे राजन, इसी कवच को इंद्र ने धारण किया था और इस कवच के धारण करने वाली कौशिक ब्राह्मण की भरु देश में हड्डियां पड़ी थी। सो एक दिन चित्ररथ गंधर्व का विमान उनके ऊपर से उड़कर जिस समय जाने लगा उसी समय उल्ट गया। तब बाल खिले ऋषिश्वर के उपदेश से चित्ररथ ने उस ब्राह्मण की उन हड्डियों को सरस्वती में बहा दिया। तब कहीं उनका विमान फिर उड़ सका। हे राजन, हमने आपके सामने इस नारायण कवच का महात्म्य कहा है, सो इस कवच के धारण करने वाले पुरुष के सामने शत्रु कभी भी नहीं ठहर सकेंगे। इंद्र का विश्व रूप पुरोहित को मारना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब इंद्र को सुख से राज्य करते हुए कई दिन बीत गए, तब उसने अपने नवीन पुरोहित विश्व रूप को कहा कि हे गुरुदेव, कृपा कर कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिससे हम बहुत तेज युक्त हो जाएं। ये सुन विश्वरूप ने कहा, हे इंद्र, यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करो, हम अभी आपका यज्ञ आरंभ कर देते हैं। तत्पश्चात यज्ञ आरंभ किया गया और विधि विधान से विश्व रूप देवताओं का तेज बढ़ाने के लिए अग्नि में आहुति देने लगा। जिस समय वह यज्ञ कर रहा था उस समय एक दैत्य ने आकर कहा, हे विश्वरूप, आपकी माता दैत्य की पुत्री थी, इसलिए कुछ हम दैत्यों का ध्यान रखना, अर्थात हमारा तेज बढ़ाने की भी आहुति देते रहना। हे राजन, उस दैत्य की बात मानकर विश्वरूप, जिसके 3 मुख थे, एक मुख से धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति देने लग गया। इसलिए उस यज्ञ के संपूर्ण होने पर भी जब दोनों का तेज नहीं बढ़ा, तब उन्होंने इसके कारण की खोज करनी आरंभ की और इसके बाद उनको किसी न किसी प्रकार विश्वरूप के इस विश्वासघात का पता चल ही तो गया। हे राजन, जब इंद्र को विश्वरूप का दैत्यों के नाम से आहुति देने का हाल ज्ञात हो गया, तो उसने क्रोध में भरकर विश्वरूप ब्राह्मण को मारने के पश्चात इंद्र के ब्रह्म हत्या का
महापाप इस प्रकार चिपट गया कि वर्ष गायत्री का जप करने पर भी नहीं छूटा। वर्ष भर गायत्री का जप करने पर भी नहीं छूटा। तब इंद्र ने दुखित होकर ब्रह्मा जी की भी बहुत स्तुति की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी कहने लगे, हे इंद्र, यद्यपि तुमने बिना किसी विशेष अपराध के चेतावनी न देकर विश्व रूप अपने नवीन पुरोहित की हत्या की है, इसलिए इस हत्या के दंड से दंडित तो तुम जन्म भर ही करना चाहिए, परंतु तुम्हारी बहुत सी प्रार्थना करने पर मुझे आप पर दया आ गई है। सो यदि ऐसा अपराध फिर नहीं करने की इच्छा हो तो मैं आपको इस ब्रह्म हत्या से छुड़ा सकता हूँ। ये सुन इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगाड़ी किसी प्राणी की बिना किसी विशेष अपराध करने पर हत्या नहीं करूँगा। हे राजन, तब ब्रह्म हत्या के पाप के 4 टुकड़े कर राजा चार टुकड़े करके ब्रह्मा जी ने एक पृथ्वी को, दूसरा वृक्षों को, तीसरा जल को और चौथा स्त्री जाति को दे दिया, जिससे पृथ्वी कहीं कहीं ऊपर हो गई और वृक्षों की गूंज जल पर शिवाल काई तथा स्त्रियों के महीने में 3 दिन राज्य धर्म होने लग गया। इसलिए हे राजन, जब स्त्री राज्य सबला हो उस समय मनुष्य को उनके पास जाना तो एक और दर्शन भी नहीं करने चाहिए, परंतु साथ ही ब्रह्मा जी ने इसको इस प्रकार वरदान देकर संतुष्ट भी कर दिया कि पृथ्वी में गड़ा होने पर स्वयं भर जाएगा, वृक्ष काटने पर भी बढ़ सकेंगे, जल पृथ्वी में वायु से ही पवित्र हो जाएगा, जल पृथ्वी में वायु से ही पवित्र हो जाएगा तथा स्त्रियों को गर्भवती होने पर भी काम इच्छा बनी रहेगी। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के पाप को इस प्रकार बांट कर इंद्र को निष्पाप कर दिया, तब इंद्र आनंद से इंद्रासन पर बैठकर राज्य करने लगा। और इधर विश्व रूप के मर जाने पर उसके पिता त्वष्टा ने क्रोधित होकर इंद्र के मारने के लिए एक यज्ञ का आरंभ किया, परंतु परमेश्वर की कृपा से शुद्ध उच्चार में थोड़ा सा भेद रह गया। इससे वृत्त के शत्रु इंद्र का नाश हो ऐसा अर्थ न होकर इंद्र के शत्रु वृत्त का नाश हो ऐसा अर्थ हो गया। तत्पश्चात जब यज्ञ संपूर्ण हो चुका था तो एक बड़ा भारी दैत्य जिसका काला वर्ण था और हाथ में खंडक और गदा लिए हुए था, प्रकट होकर कहने लगा, हे जनक, मुझे क्या आज्ञा है? त्वष्टा ने कहा, हे तात, तुम्हारे भाई विश्व रूप को इंद्र ने मार दिया है, इसलिए तुम उसको मारकर अपने आई के ऋण से शीघ्र उऋण हो जाओ। आई मैंने माता के ऋण से उऋण हो जाओ। ये सुन वह पर्वत के समान विशाल शरीर वाला वृतासुर दैत्येंद्र सुरेंद्र को मारने की इच्छा से वहां से चल दिया। जिस समय उसने जाकर स्वर्ग के द्वार खटखटाए, उस समय इंद्र भी तमाम देवताओं को साथ लेकर उससे युद्ध करने गए, परंतु तमाम देवता जो भी शास्त्रास्त्र उस समय दैत्यराज पर छोड़ते थे वह वज्र समान उनके शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते थे। ये देख तमाम देवता न केवल भयभीत ही हो गए बल्कि प्राणों को लेकर परमेश्वर की शरण में चले गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हम सब आपकी शरण में आकर आपको बार बार प्रणाम करते हैं, इसलिए आप हमारी वृतासुर दैत्येंद्र से रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके सिवा संसार में और कोई नहीं है जो दीनों की सहायता कर उनको सदा के लिए निर्भय करे। इसलिए हे शरणागत पालक,
हम भयभीत देवों को शीघ्र भय रहित कर दुष्ट वृतासुर के मारने का कोई उपाय कीजिए। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तब तब आप सगुन अवतार धारण कर दुष्टों से सदा उनकी रक्षा करते हो। हे राजन, जब देवों ने परमेश्वर की बहुत सी स्तुति की तो विष्णु भगवान ने उनको अपने चतुर्भुज रूप से दर्शन देकर कहा, हे इंद्र, जो कोई अपने माता पिता गुरु और मित्र को मारता है वह कभी स्वप्न में सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए तेरा दुखित होना न्याय ही है। परंतु जो तुम बहुत दीन होकर मेरी शरण में आ गया है, इसलिए तुझे वृतासुर के मारने का उपाय बताता हूँ कि यदि दधीचि ऋषि की हड्डियों का शस्त्र बनाया जा सके तो वह वृतासुर को अवश्य भंग कर सकता है, क्योंकि अन्य किसी धातु के बने हुए शास्त्र से उसके शरीर को कष्ट देना तो क्या और खुजली भी नहीं लगा सकते। इंद्र का दधीचि ऋषि के पास जाकर उनके तन की हड्डी मांगना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भगवान का वचन सुनकर इंद्र दधीचि ऋषिश्वर के पास चले गए और वहां जाकर उनकी हाथ जोड़कर बड़ी स्तुति करने लगे। तब ऋषिराज कहने लगे, हे सुरेंद्र, कहो आज किस प्रकार आना हुआ। ये सुन इंद्र कहने लगा कि हे मुनिंद्र, एक वस्तु आपसे मांगने के लिए आया हूँ। यद्यपि उस वस्तु को मांगने के लिए आपके पास आने में मेरा चित्त प्रसन्न नहीं होता था, परंतु एक गुरुतर कार्य मुझे आपके पास खींच कर ले आया है। किंतु मेरे चित्त में अब भी मांगो कि नहीं मांगूं, ये संकल्प विकल्प हो रहा है। दधीचि कहने लगे, हे सुरेंद्र, शास्त्रकारों ने लिखा है, जो मनुष्य बहुत गुरुतर कार्य आ पड़ने पर शुद्ध चित्त से किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाता है तो वह संसार में अपजश लेकर अंत में नरक का भागी बनता है। इसलिए आप यदि मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं देने में हिचकिचाहट नहीं करूँगा। इंद्र कहने लगा, हे मुनिंदर, आपको धन्य है, हमें आप से यही आशा थी। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद वृतासुर का तमाम हाल इंद्र ने दधीचि ऋषिश्वर के सामने कहकर कहा कि हे मुनिंद्रनाथ, विष्णु भगवान ने ये कहा है कि दधीचि ऋषिश्वर के शरीर की हड्डियों का बना हुआ शस्त्र ही उस दुष्ट को मार सकता है, अर्थात और किसी धातु का बना हुआ शस्त्र उसके शरीर को कुछ कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कृपा कर अपने शरीर की हड्डी हमें देकर कृतार्थ कीजिए, जिससे उस वृतासुर से हमें छुटकारा मिले। ये सुन ऋषिराज कहने लगे, हे इंद्र, ये शरीर एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है, इसलिए यदि ये किसी के काम आवे तो इससे बढ़कर और क्या शरीर धारण करने का फल मिल सकता है। तो मैं आपको ये मेरा शरीर सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी इच्छा बहुत दिन से तीर्थ यात्रा करने की थी, तो मैं तीर्थों में स्नान कराता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ अपना नाशवान शरीर योगाभ्यास से त्याग लूँगा और आप मेरे शरीर पर नमक लगाकर गो को चिटा देना, तथा जब हड्डियाँ अवशेष रह जाएं तब अपने काम में ले ले। ये सुन इंद्र ने कहा, हे मुनिंद्र, आप तीर्थ यात्रा करने का वृथा कष्ट न करें, क्योंकि तमाम तीर्थों का जल हम यहीं आपके सामने अभी मंगवा देते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके पश्चात देवों ने सब तीर्थों का जल वहाँ ला उपस्थित किया और उस जल में मुनिनाथ ने स्नान कर योगाभ्यास से अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद इंद्र ने उसके शरीर पर नमक लगाकर गो को चिटा दिया तथा हड्डियों के अवशेष रह जाने के पश्चात विश्वकर्मा ने उनसे एक बहुत सुंदर वज्र नामक हथियार बना दिया। धन्य मुनीश दधीचि को कर शरीर का दान, अमर हुए संसार में रख भारत की मान।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तत्पश्चात इंद्र देवों को सजाकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर तथा व्रज को हाथ में लेकर वृत्रासुर को से लड़ने के लिए चल दिया। जिसमें वृत्रासुर ने स्वयं इंद्र को उसके पास युद्ध करने के लिए आया देखा तो ये देखकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। परंतु इसके बाद थोड़ी ही देर में वह भी विप्रचित, तमुची आदि देवताओं को लेकर इंद्र के सन्मुख आ डटा। हे राजन, इसके बाद देव और दैत्यों का में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, परंतु इस बार दैत्यों के पैर उखड़ गए और जब उनको युद्ध में पीठ दिखाकर भागते हुए देखा तो वृत्रासुर जोर से चिल्लाकर बोला, अधम वही नर जानिए, रण से पीठ दिखाए, आप जश लेवे जगत में, मरे नरक में जाए, शूर जश सभी, जो पुरुष हरि सन्मुख नहीं रोए, देश धर्म हित मर मिटे अथवा विजय होए, जी कर जश ले जगत में, मरे स्वर्ग सुख ले, रण में जाकर शूर नर कभी पीठ नहीं दे। इसलिए हे मित्रों, रण से पीठ दिखाकर भागने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो प्राणी युद्ध में मर जाते हैं उनको अप्सरा उसी समय उठाकर स्वर्ग में ले जाती है। वृत्रासुर और इंद्र की लड़ाई। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब वृत्रासुर के बहुत समझाने पर दैत्य भागने से नहीं ठहरे और इंद्र उनको उसी प्रकार मारता रहा, उस समय वृत्रासुर ने चिल्लाकर कहा, हे इंद्र, इस प्रकार रण से भागते हुए दैत्यों को मारना तुझे शोभास्पद नहीं देता। यदि कुछ हिम्मत रखता है तो मुझसे युद्ध कर। ऐसा कहकर ज्यों ही वृत्रासुर ने गर्जना की त्यों ही बहुत से देवता भयभीत होकर गिर पड़े। सो वृत्रासुर उन्हें इस तरह से रोंदने लगा जिस प्रकार मंद हाथी कमल वन में जाकर कमलों को रोंदने लग जाता है। तब देवों के त्राही त्राही शब्द से दशों दिशाएं पूरित हो गई। ये देख इंद्र ने उस पर अपनी गदा चलाई, परंतु मार्ग में ही गदा को पकड़कर ऐरावत हाथी को इतने वेग से मारी कि वह 60 पग पीछे हट गया। ये देख इंद्र ने क्रोधित होकर ज्यों ही अपना वज्र हाथ में लेकर उसके सम्मुख आया, त्यों ही उस दैत्यराज ने कहा कि हे सुरेंद्र, आज का दिन सबसे उत्तम समझना चाहिए, जो तू अपने पुरोहित मेरे भाई को मारने वाला मेरे सन्मुख हो गया है। सो आज जा तो तुमको मारकर अपने प्यारे भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, अथवा तेरे हाथ से मरकर वैकुंठ हो जाऊंगा। हे इंद्र, यद्यपि तेरे जैसे देशद्रोही को मारने पर संसार में मुझे बड़ाई नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम जैसे अधर्मी को मारकर सिवा अपयश के कुछ हाथ नहीं आया करता है। इसलिए वैकुंठनाथ से मेरी अंतिम यही प्रार्थना है कि तेरे हाथ से युद्ध में मरकर सीधा उनके धाम में चला जाऊं। हे राजन, ऐसा कह वृत्रासुर कुछ देर के लिए भगवान ध्यान में मगन हो गया। इंद्र द्वारा वृत्रासुर का मारा जाना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र से वृत्रासुर की दाईं भुजा काट डाली। सो भुजा के काट जाने पर वह देवेंद्र अपना त्रिशूल लेकर घायल बाघ की तरह इंद्र पर झपटा, और ज्यों ही उसने त्रिशूल को घुमाकर इंद्र पर चलाई, त्यों ही इंद्र के हाथ से वज्र पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्र के गिर जाने पर इंद्र जिस प्रकार वायु से पीपल का पत्ता हिलता है, उस प्रकार भय से भयभीत होकर कांपने लग गया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वृत्रासुर उस समय चाहता तो इंद्र को बांध सकता था, परंतु उस धर्मात्मा ने कहा, हे इंद्र, हथियार रहित शत्रु से लड़ने में शूरवीरों को आनंद नहीं आया करता है। इसलिए भय को छोड़कर अपना व्रज पृथ्वी से उठा लो। जब तक आप अपना शस्त्र लेकर बिल्कुल सावधान नहीं हो जाओगे, तब तक मैं
आप पर कोई शस्त्र नहीं चलाऊंगा, क्योंकि तुझे मारकर केवल स्वर्ग का राज्य मिलेगा, परंतु तेरे हाथ से मारकर मैं वैकुंठ में जाकर सदा के लिए सुखी हो जाऊंगा। वृत्रासुर के मुख से ये वचन सुन इंद्र कहने लगा, हे दैत्येंद्र, आपको आपकी बुद्धि तथा आपके गुरु और माता पिताओं को धन्य है। ये कहकर इंद्र ने पृथ्वी से अपना वज्र उठा लिया और उससे उस महादैत्य की बाईं भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। ये राजन, दोनों भुजाएं कट जाने पर दैत्य विकराल मुख पर कर इंद्र को अभी निगल जाएगा। सो इस प्रकार क्रोधित दैत्यराज को अपनी ओर आता देखकर इंद्र ने वज्र से उसका सिर काट दिया और सिर कट जाने पर वह दैत्यराज भयंकर शब्द के साथ पृथ्वी पर गिरकर ठंडा हो गया। हे राजन, उस समय उसके शरीर से एक तेज निकलकर वैकुंठ को चला गया और देवता लोग आनंदित होकर नाच नाच कर गाने बजाने लगे, परंतु इतना प्रबल शत्रु मारने पर भी इंद्र को प्रसन्नता नहीं हुई। ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र का भयभीत होकर भागना। इतनी कथा सुनकर महाराज परीक्षित कहने लगे, हे मुनिनाथ, इतने बड़े शत्रु को मारकर भी इंद्र प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वृत्रासुर के मारते ही ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ गई, इसलिए वह उसके डर से मानसरोवर में जाकर छिपा। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के ना होने पर स्वर्ग का राज्यकाल ढीला पड़ गया, इसलिए वहाँ का राज्य कार्य चलाने के लिए सब देवता और ऋषिश्वरों ने राजा नहुस को उत्तम समझा। तब वह राजा नहुस के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, हम आपको कुछ दिन के लिए इंद्रासन पर बैठाना चाहते हैं, तो आप हमारी इस आज्ञा का पालन करें। ये सुन राजा नहुस हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवता तथा मुनीश्वरों, मैं इस योग्य नहीं हूँ जो इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य कार्य अच्छी प्रकार चला सके, इसलिए आप किसी देवता को ही इंद्रासन पर बैठाने का कष्ट करें। ये सुन ऋषिश्वर और देवताओं ने कहा, हे राजन, आप इस बात का भय मत करो, हम आपको अपने तप का थोड़ा थोड़ा बल दे देंगे, जिससे आप स्वर्ग का राज्य कार्य अच्छी प्रकार चला सकोगे। ये राजन, इसके बाद आप ही देवता और मुनीश्वरों ने अपने अपने तप का थोड़ा थोड़ा बल राजा नहुस को देकर उसे इंद्रासन पर विराजमान कर दिया, और राजा भी उसके तप के प्रताप से राज्य कार्य अच्छी प्रकार चलाने लगा। एक दिन का वृत्तांत है कि उसने कहीं इंद्राणी को देख लिया, सो उसे देखकर वह काम में ऐसा वशीभूत हुआ कि धर्म और कर्म का कुछ भी विचार नहीं किया, और मन में सोचने लगा कि जब मैं इंद्रासन पर बैठकर स्वयं स्वर्ग का राज्य करता हूँ, फिर इंद्राणी को मेरी पत्नी नहीं बनने का क्या कारण है? फिर इंद्राणी को मेरी पत्नी नहीं बनने का क्या कारण है? हे राजन, इस प्रकार राज्य के मद में अंधा होकर राजा नहुस ने इंद्राणी को कहला भेजा कि अब तुम्हें मेरी पत्नी बनने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। जब उस दूत द्वारा नहुस के ये वाक्य इंद्राणी ने सुने तो उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा। फिर अपने बुरे दिन जानकर उसने गुरु बृहस्पति को बुलाकर सारा समाचार सुनाया। तब बृहस्पति ने कहा, हे इंद्राणी, आप अपने मन में अधिक सोच न करें, क्योंकि इधर तो मैं इंद्र की खोज करवाता हूँ, और उधर तुम राजा नहुस से कुछ दिन की अवधि मांग लो। उसके बाद बृहस्पति जी ने तो इंद्र की खोज के लिए अग्नि देवता को भेज दिया, और इंद्राणी ने राजा नहुस से कुछ दिन की अवधि मांगकर प्रसन्न कर लिया। कुछ दिन बाद अग्नि देवता ने गुरु बृहस्पति जी के पास आकर कहा कि हे गुरुदेव, इंद्र तो ब्रह्म हत्या के भय से मानसरोवर में छुपा बैठा है। ये सुन गुरु जी तो इंद्र को लाने के लिए मानसरोवर की ओर चले गए, और उधर अवधि पूरी हो जाने पर
राजा नहुष ने इंद्राणी के पास पत्नी बनने के लिए दूत द्वारा समाचार भिजवाया। तब इंद्राणी ने दूत को कहा, हे दूत, राजा नहुष को कह देना कि मैं किसी साधारण देव की नहीं बल्कि देवेंद्र की पत्नी हूँ, इसलिए मेरे साथ पुनर्विवाह करने के लिए आपको ऐसी पालकी में जिसमें ऋषिश्वर और मुनीश्वर लगे हुए हों बैठकर आना चाहिए। ये राजन, जब दूत द्वारा ये वाक्य राजा नहुष ने सुना तो उसने ऋषिश्वर और मुनीश्वरों को बुलाकर आज्ञा दी कि एक बहुत सुंदर पालकी मंगवाकर मुझे अपने कंधों पर इंद्राणी के पास ले चलो, क्योंकि इस समय मैं एक स्वर्ग का राजा हूँ, इसलिए तुमको मेरी आज्ञा का शीघ्र पालन करना चाहिए। तत्पश्चात ऋषिश्वर राजा नहुष को पालकी में बिठाकर इंद्र भवन की ओर ले चले। हे राजन, जीवों को बचाने की इच्छा से मुनीश्वर तो धीरे धीरे चल रहे थे और काम के मद में बंधा हुआ राजा नहुष शीघ्रता करने के लिए कह रहा था, परंतु कई बार कहने पर भी जब ऋषिश्वर शीघ्र नहीं चले तो राजा ने पैर की ठोकर लगाकर उसको कहा, हे तपस्वियों, क्या तुम्हें अपने शरीर का बिल्कुल ही मोह नहीं है, जो मुझ जैसे प्रतापी राजा की आज्ञा की और कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, जब मुनीश्वरों ने राजा नहुष को इस प्रकार अधर्मरत देखा तो क्रोधित होकर पालकी को वहां पटकर सबने सर्वसम्मति से ये शाप दिया कि हे दुष्ट, जो तुम हमको श्रप शीघ्र करो ऐसा कहता था, इसलिए तू मरकर शीघ्र सर्प हो जा। सर्प। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर मुनीश्वरों ने से पृथ्वी पर पटक दिया और वह भी उसी समय मरकर दूसरे जन्म में सर्प हो गया। क्योंकि कहा है, जो नर साधु सुसंत का करते हैं अपमान, कष्ट लहे संसार में कभी न होए कल्याण। इसके बाद गुरु बृहस्पति ने इंद्र को इंद्रपुरी में लाकर और उससे अश्वमेध यज्ञ कराकर उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और वह भी निष्पाप होकर दिव्य रूप हो गए तथा स्वर्ग लोक में आनंद से राज्य करने लगे। सुखदेव मुनि का राजा परीक्षित से को वृतासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुनिनाथ, वृतासुर को अंत समय जोगियों के जैसा ज्ञान किस कारण उत्पन्न हुआ था। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वृतासुर पहले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, जिसके लाखों स्त्रियां थी, परंतु दुर्भाग्य से संतान किसी के भी उत्पन्न नहीं हुई थी, इसलिए राजा बड़ा चिंतित रहता था। एक दिन का वृत्तांत है कि नारद जी और अंगिरा ऋषिश्वर एक दिन विचरते हुए राजा चित्रकेतु के यहाँ चले गए और उनको उदास देकर कहने लगे, हे राजन, आपके इस प्रकार उदास होने का क्या कारण है। ये सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, मुझ निर्भाग के लाखों स्त्रियां होने पर भी संतान नहीं है, इसलिए मैं रात दिन उदास रहा करता हूँ। सो कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं कम से कम एक संतान का मुख देकर निपुत्री नाम से छुटकारा पा जाऊं। तब अंगिरा ऋषिश्वर ने उनकी भाग्य रेखा देखकर कहा, हे राजन, आपका सोच करना वृथा है, क्योंकि आपके भाग्य में संतान का सुख देखना लिखा नहीं है। इसलिए आपको मैं ऐसा उपाय बता देता हूँ जिससे आप भवसागर पार अवश्य उतर जाएंगे। ये सुन राजा ने कहा, हे मुनिनाथ, मेरा चित्त इस समय संतान में फंसा हुआ है,
इसलिए मुझे ज्ञान की बातें विष के समान सुनाई देती हैं। हे मुनिराज नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे मुझे पुत्र के मुख का दर्शन हो सके। ये सुन अंगीरा ऋषिश्वर ने कहा, हे राजन, मेरे तप के बल से मैं तुमको पुत्र का मुख तो इस जन्म में दिखा सकता हूँ, किंतु उसका सुख तुमको नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, हे स्वामी, कृपा कर आप इतना ही कीजिए जिससे मैं पुत्र का एक बार तो मुख देख लूं। इसके बाद अंगीरा मुनि ने यज्ञ आरंभ किया और फिर अवशेष साकल्प को लेकर राजा से कहा, हे राजन, ये प्रसाद तुम अपनी किसी रानी को खिला दो, ईश्वर की कृपा से उसके अवश्य पुत्र होगा। तत्पश्चात राजा चित्रकेतु ने अपनी कृतदुति नामक रानी को वह साकल्प खिला दिया और उसके प्रताप से उसके गर्भ रहकर 10वें महीने पुत्र रत्न उत्पन्न हो गया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय राजा चित्रकेतु ने पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुना, उस समय उसके अंदर आनंद का कोई ठिकाना न रहा। उस समय उन्होंने 6 अरब गौ और अनंत द्रव्या ब्राह्मण, दीन और अनाथों को पुण्य कर दिया। उसके राज्य में उस समय कोई ऐसा मनुष्य न रहा जिसके यहाँ द्रव्य का अभाव हो, अर्थात राजा ने अपने दान से सबको दानी बना दिया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब से राजा चित्रकेतु के पुत्र उत्पन्न हुआ, तब से 8 पहर कृतदुति पटरानी के ही महल में बिताने लग गए। इससे बाकी सब रानियों के चित्त में डाह पैदा हो गया और वह आपस में विचारने लगी कि कृतदुति के लड़का क्या पैदा हुआ, मानो हमारा सुहाग ही पैदा हो गया, क्योंकि जब से इसके पुत्र पैदा हुआ है तब से राजा के दर्शन होने ही दुर्लभ हो गए हैं। इसलिए किसी भी तरह इस झगड़े की जड़ का अंत करना चाहिए। राजन, उन मूर्ख स्त्रियों ने ऐसा सोचकर एक दिन अवसर पाकर उस लड़के को विष दे दिया, जिससे वह लड़का सदा के लिए सो गया। श्री सूर्य जी कहने लगे, हे मनीषरों, जिस समय लड़के की मृत्यु का समाचार राजा और रानी ने सुना, उस समय उनको इतना दुख हुआ कि जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जाना कठिन ही नहीं असंभव है। तत्पश्चात राजा बहुत सा विलाप करता हुआ मूर्छित होकर बिल्कुल अचेत हो गया। जिस समय राजकुमार का मरना और राजा का मूर्छित होना नगर निवासियों ने सुना तो उनके भी दुख का कोई ठिकाना न रहा, किंतु उन दुष्टा स्त्रियों को जो राजा की रानी कहलाती थी आनंद हुआ। ये राजन, तभी तो स्त्रियों को थोड़ी बुद्धि वाली कहा गया है। नारद और अंगीरा आदि ऋषिश्वरों का राजा चित्रकेतु को समझाना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब राजा चित्रकेतु के मूर्छित होने का हाल नारद आदि ऋषिश्वरों ने सुना तो वे उनको समझाने के लिए उनके नगर में आए और आकर कहने लगे, हे राजन, ये संसार स्वप्न की तरह है, इसमें प्राणियों ने के अपने अपने कर्मानुसार जीना और मरना 2 मुख्य कर्तव्य हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जीने और मरने में हर शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार ये जीव आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेती है। इसलिए आपको शोक त्याग कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब इस प्रकार बहुत सा ज्ञान मुनीश्वरों ने राजा चित्रकेतु को दिया तो उन्होंने आंखें खोलकर पागलों की तरह उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तब नारद जी और अंगीरा मुनि ने राजा चित्रकेतु को समझाकर कहा कि हे राजन, हम नारद और अंगीरा आदि ऋषि हैं। हमने आपको पहले ही कह दिया था कि आपके पुत्र तो अवश्य हो जाएगा, परंतु उसका सुख आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको
शोक त्याग देना चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, ऐसा जानकर सब संसार का उत्पन्न पालन और नाश करने वाला केवल परमेश्वर समझना चाहिए। सो हम तुमको एक मंत्र ऐसा बतलाते हैं जिसके 7 दिन जपने से तुमको शेष भगवान के दर्शन हो जाएंगे और तत्पश्चात आपके सब दुख दूर होकर आपके पास फिर कभी आने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए आप हमारे कहने से संसारी माया मोह को झूठा जानकर परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हो जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। शुक नारद जी के समझाने पर नारद जी के समझाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान होना, ये कथा हम कल कहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को सुने, सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। जहाँ जहाँ ये कथा आपके द्वारा जाएगी, जो कोई सुनेगा उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।